गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपने सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कॉमन नेम के जो प्रीफिक्स थे, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स लाइक एज कॉमन में नॉर्मल, आइसो, नियो, अल्फा, बीटा, गामा, है ना, सेकेंडरी, टर्शियरी, बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्स थे जिसके बारे में हमने पढ़ा। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर की पढ़ेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये हम बताएं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, इससे पहले इसके बारे में कुछ बता दें हम। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये वो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक टाइटल होता है। इन द सेंस ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब क्या है कि जैसे अंबानीज फैमिली है, बच्चन फैमिली है, कपूर फैमिली है, तो कहीं किसी एक के नाम के पीछे भी अगर लगा हुआ रहता है ये फलना कपूर है ना, तो हम लोग ये गेस करने का कोशिश करते हैं या गेस कर देते हैं डायरेक्ट ये शायद उस फैमिली से बिलोंग करने वाला था। अभी किसी का नाम है मतलब सुनील है, सुनील बच्चन रख देगा तो सस्पेंस में पड़ जाएगा, उसको शायद लगेगा कि शायद ये उसी फैमिली का बिलोंग करता होगा, शायद बच्चन फैमिली से बिलोंग करते होंगे ये व्यक्ति। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक ही फैमिली से बिलोंग करे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ जाता है। और ये बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बिल्कुल जेनेटिक ऐसे रखते हैं कि यहाँ ये बच्चन है तो फिर नाम के पीछे ये भी बच्चा हुआ उसका भी बच्चन रखेंगे, उनके भी बच्चे होंगे उनके भी बच्चन, लास्ट में बच्चन रख लेते हैं ये लोग टाइटल में। तो ये एक तरीके से ये एक टाइटल है कि मतलब कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके लास्ट में अगर एक बर्ड लगा हुआ है, उस बर्ड से उस फैमिली को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है मिथाइल अल्कोहल, क्या लिखा हुआ है? मिथाइल अल्कोहल, तो ये अल्कोहल जो लास्ट में वर्ड है आप इससे गेस कर लेंगे कि ये जो बना हुआ सब्सटेंस है, ये जो बना हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किस फैमिली का है? अल्कोहल फैमिली का है। तो ये अल्कोहल जो है वो एक टाइटल के रूप में यहां वर्क कर रहा था और इसी टाइटल से हमने पकड़ लिया कि ये अल्कोहल का है। ओके, तो ऐसा बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में कि आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके सामने है। ओके, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले चलिए हम लोग इस हेडिंग को समझे कि ये क्या कहना चाहता है और फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपने आप में एक ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब कि मिनी एटम, पोली एटम्स होते हैं और उस पोली एटम्स का स्पेशली एक नाम दिया जाता है और वो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के पीछे, किसी एक ऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड के पीछे अगर लग गया है तो वो एक नया नाम को रिप्रेजेंट करता है, एक नया कंपाउंड को बनाता है। ओके, यही एक फंक्शनल ग्रुप, यही फंक्शनल ग्रुप होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं और जो भी फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं सामने, ये सारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी ऑर्डर है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो बिल्कुल क्या हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या लिखा हुआ है सामने देखिए, फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर इन ऑर्डर ऑफ क्या है? डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। तो यहां प्रायोरिटी का मतलब क्या है, प्रायोरिटी का सेंस क्या है यहां पर? तो पहले प्रायोरिटी का मतलब आप समझ लें। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई एक गेस्ट आए और उस गेस्ट में जो है वो फैमिली मेंबर का कुछ इस तरीके से ये है, पहले एक आए जो दादाजी के एज के हैं, फिर आपके जो है वो पिताजी के एज के हैं और एक जो है वो भैया के एज के हैं। तो जैसे ही आप नमन करने जाएंगे, जैसे ही आप प्रणाम करने जाएंगे, तो सबसे पहले जो है वो आप किसको पैर छूना चाहेंगे? जाहिर सी बात है कि दादाजी के एज के होंगे, उनको आप पैर छूना ज़्यादा ये समझेंगे कि नहीं सबसे पहले इनको छूना चाहिए, भैया से तो स्टार्ट करेंगे नहीं आप। तो यहाँ इटसेल्फ अपने आप अंदर से एक आपके अंदर जो है नॉलेज आ जाती है कि नहीं ये बड़े हैं तो इनको सबसे पहले पैर छूना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी। ओके, प्राथमिकता, मतलब कि सबसे पहले इनको करना चाहिए और ऑर्डर वाइज आप कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल उनको नमन करें। ठीक इसी तरीके से ये जो भी दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी दी हुई है, मतलब जिसको जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको सबसे पहले रखे हैं और जो सबसे कम पावरफुल है वो धीरे 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 डिक्रीज करके सबसे लास्ट में हम रखे हैं। तो ये सबसे पावरफुल कहने का मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में, ये इतना पावरफुल है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसमें तो एक डायलॉग जो होता है, वो एक मूवी है अमिताभ बच्चन का जो है कालिया, उसका डायलॉग इस पे फिट बैठता है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब कि ये जो इतना पावरफुल है कि ये तो जहां खड़ा हो जाएगा वहीं से नोमेनक्लेचर को स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये हुई प्रायोरिटी ऑर्डर जो हेडिंग है, इसके बारे में आपने समझा। हम एक एक करके ये सारे कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लास ऑफ कंपाउंड। ओके, तो क्लास ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है कि ये एक कंपाउंड है जिसका केवल नाम है। ओके, कि ये फला नाम हो गया और ये एक नाम जिसमें भी कि आपको दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लेकर चलें। ओके, सेकंड में रखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप
जो कि अभी हमने बताया कि क्या होता है। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब कि जिसमें कि पोली एटम्स हो, मोर देन 2 3 4 एटम रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए COOH 1 2 3 4 एटम है यहाँ, और ये जो है वो बॉन्ड नहीं है, फ्री वैलेंसी है। क्या ये? फ्री वैलेंसी। और ये कंप्लीट जो है वो इसका एक नाम है क्या? कार्बोक्सिलिक। तो ये अपने आप में है और इसी को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और ये इसका फॉर्मूला है COOH। ओके, इसके बाद दो चीज है, आप देख रहे होंगे, IUPAC प्रीफिक्स है और IUPAC सफिक्स है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब समझते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि जब किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक सबस्टांस हो या किसी भी चीज के नाम के आगे लगता हो, जब नाम के आगे लगेगा तो हम लोग उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। और जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जब किसी ऑर्गेनिक सबस्टांस के नाम के लास्ट में लगता हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको सफिक्स बोल देंगे। ओके, तो आगे कब लगेगा? जबकि दोनों के पीछे हम लोग एक ही वर्ड लगा दिए हैं, IUPAC प्रीफिक्स और IUPAC सफिक्स। अब दोनों में IUPAC वर्ड लगा हुआ है। तो देखिए, अभी अभी हम आपको समझा रहे थे, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ये जो भी चीजें लिखी हुई है वो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। और प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग यही समझ रहे थे कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है। तो देखिए, जब ऐसा हो कि दो कंपाउंड हो, मतलब एक ही साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए और एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर दो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, एक यहां और एक यहां, और मान लो कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है, तो इसका नाम प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा। प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा। तो ये सर तो समझ नहीं आया, लेकिन चलिए हम इसको और ओपन कर देते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है पेंटेन, बिल्कुल ऐसे सीधा पेंटेन, और उसमें केवल OH लगा दिया गया है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके केवल उसमें OH लगा दिया गया है। ओके, तो अगर एक हाइड्रोजन हटा कर अगर उसमें OH लगा दिया गया है तो उसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटाइल अल्कोहल। लेकिन मान लो कि अगर वहीं हम लोग एल्डिहाइड लगा दें और OH को भी लगा दें, ठीक है, तो जब अल्कोहल ही था तो उसका पावर तो सब कुछ वही था, तो इसलिए पावर ज्यादा था, तो अल्कोहल लास्ट में चला गया। लेकिन अगर एल्डिहाइड लगा दिए तो एल्डिहाइड ज्यादा पावरफुल है, तो यहां जो है वो OH प्रीफिक्स के रूप में काम करेगा और एल्डिहाइड सफिक्स के रूप में काम करेगा। मतलब एल्डिहाइड का अब नाम लास्ट में चला जाएगा। जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मेन होते हैं, वो लास्ट में चले जाएंगे, लास्ट में आते हैं। जैसे एज ए नॉर्मल एग्जांपल, मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा ये मीटिंग होने वाली है, वहां कोई एक लीडर आने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि लीडर पहले से बैठा हुआ, अब जनता आएगा, अब जनता आएगा, है ना, देखा आया हो जनता तो नहीं आया है, अच्छा ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। सारे पहले से भीड़ लगे हुए होते हैं, लास्ट में वो आते हैं। तो ये मेन हुए वहां उस दिन के लिए, तो इसलिए इनका लास्ट में ये होता है। तो जो मेन होंगे, जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, वो नाम के लास्ट में चले जाएंगे, और जो कम प्रायोरिटी के होंगे उनका वहां नाम प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा। ओके, तो ये हुआ प्रीफिक्स और सफिक्स। एक हम एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं और आज केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में अभी आप लोगों को कोई चीज नहीं बताए हैं और कोई वीडियो नहीं हमने ये बनाया है इसके ऊपर, तो इसलिए IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो भी बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, कॉमन नेम की बात करेंगे। जब हम IUPAC पढ़ा देंगे, उसके बेसिक कंसेप्ट को लाएंगे, अलग से एक लेक्चर लाएंगे, तब उसमें जो है हम ये दोनों का यूज करेंगे, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो हम लोग फिलहाल इस कॉमन सफिक्स की बात कर ले। तो जिस तरीके से सफिक्स के बारे में हमने केवल कहा कि सफिक्स क्या होती है कि किसी कंपाउंड के नाम के लास्ट में चला जाता है, जो नाम के लास्ट में लगा हुआ होता है, हम लोग उसी को सफिक्स कहते हैं। तो आज हम लोग मेन फोकस जो करेंगे ये कॉमन सफिक्स के ऊपर में करेंगे। और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल का आप तो समझते हैं, एग्जाम्पल का मतलब कि उदाहरण, मतलब कि किस तरीके से समझ सके हम। तो ये आपने इसके बारे में समझा कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है और क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले को स्टार्ट करते हैं। तो हमने तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करवा ही दिया कि ये कौन है। तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड वर्ड भी लगा सकते हो इसके साथ। तो ये तो कार्बोक्सिलिक है, और कार्बोक्सिलिक तो हमने कहा कि जिस जगह पे लग जाता है ऑर्गेनिक सबस्टांस के अंदर, नोमेनक्लेचर ही वहीं से शुरू हो जाती है, नोमेनक्लेचर वहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है COOH, यहाँ फ्री वैलेंसी रहेगा। इसका IUPAC प्रीफिक्स जो रखेंगे वो कार्बोक्सी रखेंगे। हालांकि कार्बोक्सी जो प्रीफिक्स है इसका यूज उतना नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई प्रायोरिटी ऑर्डर का अगर सबस्टांस रहेगा तभी तो ये प्रीफिक्स के जैसा बिहेव करेगा, नहीं तो हमेशा ये जब लगेगा किसी के साथ तो ये सफिक्स के जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन फिर भी इसका एक प्रीफिक्स हम लोग मान लेते हैं कार्बोक्सी। और ये जो IUPAC सफिक्स है, सफिक्स का मतलब कि जो किसी कंपाउंड के नाम के लास्ट में लगता है, जो कि OIC है।
और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के लास्ट में लगेगा तो हम लोग OIC का प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। जैसे कि मान लो जैसे है क्या HCOOH, तो HCOOH है। ओके, तो कॉमन नेम का सफिक्स, सफिक्स का मतलब नाम के लास्ट में लगना। तो जब एक कार्बन होता है तो फॉर्म बड लगता है। जब वैसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें ऑलरेडी पहले से कार्बन हो तो उसे वैसे कार्बन के लिए हम लोग फॉर्म बड का यूज करते हैं। तो फॉर्म लगा लेंगे तो FORM लगा लिए फॉर्म, क्योंकि कॉमन का एग्जांपल हमने दिया है तो कॉमन का सफिक्स देख लेना है। तो IC होता है तो क्या हो जाएगा फॉर्मिक, क्या हो जाएगा फॉर्मिक। ऐसे भी यू नो वेरी वेल अबाउट इट, द फॉर्मूला ऑफ HCOOH इज एंड द नेम ऑफ दैट सबस्टेंस इज फॉर्मिक एसिड। HCOOH इसका नाम क्या है फॉर्मिक एसिड, तो HCOOH हो गया। अब यहां देखो फॉर्मिक को क्या बोला जाता है, तो एक कार्बन रहता है तो मीथेन हो जाएगा, एक कार्बन है तो मीथेन होगा ना, तो मीथेन है। अब इसका जो IUPAC का सफिक्स देख लो, ये तो कॉमन का था, तो IUPAC का सफिक्स देख लो तो क्या है OIC, तो इसलिए ना मीथेन में OIC लगा देते हैं तो हो जाता है मेथेनोइक। और आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड का ही नाम है मेथेनोइक एसिड भी। ओके, ये जो इंट्रोडक्शन हुई वो फर्स्ट का हुआ। ओके, हम सबका एक और एग्जांपल लेते हैं नीचे में, पर हम जो भी बात करेंगे वो वर्बली ओरली हम IUPAC का तो बोल देंगे, लेकिन हम लिख के रिटन टाइप में नहीं ले रहे हैं। ओके, तो आप रिटन टाइप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 6 के अंदर में IUPAC जब हम पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। सेकंड जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है सल्फोनिक। एक चीज और है कि जो कॉमन सफिक्स होगा, कॉमन सफिक्स, सफिक्स का मतलब नाम के लास्ट और कॉमन का मतलब कॉमन नेम, तो जो कॉमन नेम के जो सफिक्स होंगे जनरली जो नाम होता है ना क्लास ऑफ कंपाउंड का वही बिल्कुल हूबहू हो जाता है। कौन सा बहू? हूबहू। तो सल्फोनिक जैसे है नाम, तो सल्फोनिक हो गया SO3H, SO3H। तो SO3 का जो IUPAC प्रीफिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फो। मतलब कहीं ये लगा हुआ है, कहीं ये भी लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है, तब वहां ये सल्फो वर्ड यूज किया जाएगा, प्रीफिक्स के काम वहां करने लगेगा। और अगर कोई नहीं है और ये अकेले रहेगा तब इसका यूज होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, और कॉमन नेम में तो हमने कहा ही कि IC वर्ड या फिर सल्फोनिक डायरेक्ट इसी को भी लिख सकते हो। कॉमन नेम में जो ये देख रहे हो ये सारे का नाम हूबहू बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हो। याद रखना कौन सा बहू? हूबहू। कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक ही लिख सकते हो, सल्फोनिक है तो सल्फोनिक ही लिख सकते हो, ईस्टर है तो ईस्टर ही लिख दोगे। कॉमन नेम में जो चीजें रहती है बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं। सल्फो तो सल्फोनिक। अब IC हम लोग कॉमन नेम में लगा देंगे, जैसे CH3 एक एग्जांपल ले लिए, SO3H है पहले से ऑलरेडी, और यहां मान लो हम CH3 लगा दे तो क्या हो जाएगा CH3SO3H। SO3H तो है ही सल्फोनिक। अब हम CH3 लगा दिए तो CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। हमने बताया लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो मिथाइल तो लिख देंगे मिथाइल सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड। ये कॉमन नेम के लिए बिल्कुल इजी होता है कि वो कौन सा बहू? हूबहू बिल्कुल वैसे ही नाम रख देंगे। ईस्टर है आपके पास थर्ड नंबर, ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है कि COO इसका फॉर्मूला है और ये दोनों साइड R होना चाहिए। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, यहां भी R होना चाहिए और यहां भी R होना चाहिए। R डैश भी रह सकता है, ऑल्सो R डैश, R डैश। R डैश का मतलब क्या है और R का मतलब क्या है? R का मतलब है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल का एक एग्जांपल हो सकता है मिथाइल, मतलब मिथाइल यहां भी रह सकते हैं और मिथाइल यहां भी रह सकते हैं। और R डैश का मतलब है कि मिथाइल के अलावा, मतलब मिथाइल की जगह एथाइल भी रह सकता है। R डैश का मतलब इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल में एंड सो ऑन। आगे का जो भी कंपाउंड है बिल्कुल वो वैसे हम ले सकते हैं उस वे में, लेकिन इसका जो प्रीफिक्स रहेगा IUPAC का वो कार्बोनाइल रहेगा। फिर वही कंसेप्ट कि अगर इससे ज्यादा पावरफुल रहेगा तब हम लोग उसका यूज करेंगे कार्बोनाइल, 3 कार्बोनाइल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ करके हम लोग लिख सकते हैं। और इसका IUPAC में जो है वो सफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, ये याद रखिएगा। OAT वर्ड लगता है ना, एथाइल एथेनोएट, प्रोपाइल एथेनोएट, ऐसे करके तो OAT वर्ड लगेगा। और कॉमन नेम में तो हमने बोला ही कि जो नाम होता है वही नाम लिख देते हैं। तो ईस्टर, तो जैसे कि हमने कहा कि COO और इधर भी R और इधर भी R होना चाहिए, तो हम देखो इधर R की जगह मिथाइल लगा दिए हैं और COO वैसे ही छोड़ दिए और यहाँ भी R लगा दिए CH3। तो हम लोग मिथाइल मिथाइल है तो क्या लिख सकते हैं? डाई मिथाइल। और COO को क्या कहते हैं? ईस्टर, तो लिख देंगे डाई मिथाइल ईस्टर। तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया आपको। 4 नंबर है एसाइल हेलाइड्स। क्या है? एसाइल हेलाइड्स, और इसका फॉर्मूला होता है COX। क्या फॉर्मूला है? COX। और इसका IUPAC प्रीफिक्स जो होता है वो हेलोफॉर्माइल है। क्या है? हेलोफॉर्माइल।
तो वही ऑर्डर यहां पर भी यूज करेंगे हम लोग कि अगर इससे ज्यादा पावरफुल, इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला अगर है उसी कंपाउंड के अंदर, तब हेलोफॉर्माइल लगेगा, अन्यथा जो ज्यादा पावरफुल का है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वही वर्ड लगेगा। जैसे आईयूपीएसी सफिक्स में ऑयल है, ओ बाई एल, ऑयल है ना, और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, एसाइल हेलाइड। क्या हो जाएगा, एसाइल हेलाइड। तो जैसे ये दोनों को तो बिल्कुल हमने हटा ही दिया है कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, ये दोनों का यूज हम लोग करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो एसाइल हेलाइड है CH3COX। क्या है, CH3COX। तो COX को तो बोलते ही है एसाइल हेलाइड, और CH3 क्या है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल एसाइल हेलाइड। ओके। 5 नंबर है एमाइड्स। एमाइड्स का फॉर्मूला है CONH2, है ना। इसको बोलते हैं कार्ब एमोइल, कार्ब एमोइल प्रीफिक्स है इसका, और इसका सफिक्स हो जाएगा एमाइड, ठीक है ना। और इसका कॉमन सफिक्स भी जो है वो एमाइड ही होता है। तो अब मान लो हम ये CONH2 जो फ्री वैलेंसी है वहां से CH3 को ऐड करते हैं, तो CH3CONH2 रहेगा, तो क्या लिख देंगे, तो CH3 का क्या होता है, मिथाइल, और CONH2 का क्या होगा, एमाइड। तो क्या इसका फुल नेम हो जाएगा, मिथाइल एमाइड। ओके। 7 नंबर है आपके पास नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CN, C=N। C के आगे क्या रहेगा, फ्री वैलेंसी। अब हम इसको क्या लिखते हैं प्रीफिक्स के रूप में, आईयूपीएसी प्रीफिक्स के रूप में साइनो। क्या लिखेंगे, साइनो। और आईयूपीएसी सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, है ना। और इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइल ही। देखिए इसका नाइट्राइल्स ऐसे भी नाम है, और कॉमन नेम में भी नाइट्राइल्स है। एमाइड्स का एमाइड है, एसाइल हेलाइड का एसाइल हेलाइड है, ईस्टर का ईस्टर है। वो मेन जो नेम होता है वही नेम जो होता है वो उसका कॉमन नेम में भी जनरली यूज हम लोग कर लेते हैं। इसलिए किसी भी बुक और किसी भी चैप्टर के अंदर ज्यादातर इसको ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉमन नेम जो होता है वो बिल्कुल अपना नाम होता है, और इसमें हम लोग उसी को यूज करते हैं। कौन सा बहू, हु बहू के रूप में। तो ज्यादा ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है इसके अंदर, लेकिन मेन जो है वो आईयूपीएसी को समझना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और उसमें हम लोग समझेंगे, है ना। और हम लोग समझ रहे थे नाइट्राइल्स के बारे में, है ना। तो नाइट्राइल्स का डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे, CH3CN। CN को नाइट्राइल्स बोलेंगे, CH3 को मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल। अब हम लोग आ जाएंगे 8 नंबर एल्डिहाइड। इसमें कुछ शायद डिफ्रेंसिएशन है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO आपको पता है, और इसका जो कॉमन नेम, जिसका जो आईयूपीएसी प्रीफिक्स होगा वो फॉर्माइल हो जाएगा। फॉर्माइल कहने का मतलब कि मान लो इससे ज्यादा पावरफुल कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, तो यहां जो कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, तो अगर ये भी रहेगा, एल्डिहाइड भी रहेगा और कार्बोक्सिलिक भी रहेगा, तो एल्डिहाइड यहां वर्क करेगा फॉर्माइल के रूप में। मतलब इसका नाम जो हम यूज करेंगे वो फॉर्माइल के रूप में यूज करेंगे। ओके। और इसका इंटरनेशनल जो है यूपीएससी सफिक्स में जो हम लोग यूज करेंगे, AL यूज करेंगे। क्या करेंगे, AL। AL का जैसे एल्डिहाइड है तो AL पहला वर्ड यूज किया, वैसे ही AL यहां यूज कर लेगा सफिक्स में। ओके। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड के रूप में। और इसका एग्जांपल तो आईपीएससी हम देंगे नहीं इस लेक्चर के अंदर, हमने तो कहा है कि नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे जिसमें अच्छे से समझेंगे। तो आप बिल्कुल इसको पहले याद करें, इसको मेमोराइज करेंगे ना, और कॉमन का ही पहले देख लेते हैं, उसके बाद आईपीएससी को देखते हैं। एल्डिहाइड, तो जैसे CHO इसका मेन नाम हो गया, तो CHO को उल्टा क्या नाम होता है, एल्डिहाइड। और CH3, तो CH3 क्या हो गया, मिथाइल, मिथाइल। तो मिथाइल, मिथाइल एल्डिहाइड भी बोल सकते हो ऐसे, और नहीं तो 2 कार्बन जो होता है, 2 कार्बन जब रहता है, तो 2 कार्बन और वैसा कार्बन जिसके पास की पहले से ही फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। एस्ट वर्ड लग जाता है, एसिटल्डिहाइड। इस तरीके से एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, 2 कार्बन है तो। अब यहां 9 नंबर हो गया कीटोन। 9 नंबर क्या है, कीटोन। अब कीटोन का जो फॉर्मूला है वो है COO, और यहां भी R और यहां भी R, मतलब यहां R और यहां R डैश भी रह सकता है। R डैश का मतलब हमने आपको कहा, R डैश का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। देर में भी कि चेंज रहे वो मिथाइल से दूसरा हो सकता है R डैश, है ना। एल्काइल की जगह कोई दूसरा रहे, मिथाइल की जगह कोई दूसरा रहेगा। और इसका जो आईयूपीएसी का प्रीफिक्स जो है वो कौन सा है, ऑक्सो। ऑक्सो कंपाउंड कहा जाता है। और इसका वर्ड जो होगा, सफिक्स वर्ड जो होगा, माने लास्ट में, नाम के लास्ट में जो लगने वाला रहेगा, लेकिन कौन सा नाम, आईयूपीएसी नेम के अंदर जो लास्ट में जो लगेगा वो हो जाएगा ओन। और कॉमन नेम का जो सफिक्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो जो नेम होता है वही नेम लग जाता है। तो यहाँ कीटोन है तो वहां भी कीटोन रहेगा। जैसे मान लो यहाँ CH3 रहे, कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल कीटोन,
डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन अगर ये नाम रहे कि आईयूपीएसी सफिक्स के टर्म्स में दो तो 1 2 3 प्रोपेनोन, 3 कार्बन है प्रोपेनोन, ओके कीटोन। इसके बाद क्या है CH3 COCH3, लेकिन हम तो यहाँ कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, तो कॉमन एग्जांपल में हम क्या बोले थे कि इतना दूर को क्या बोलेंगे कीटोन, तो हमने कीटोन लिख दिया। और यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, तो क्या लिख दिए डाई मिथाइल कीटोन। हम और एक एक एग्जांपल सबका लेंगे कॉमन नेम में और आपसे पूछेंगे और आप बनाएंगे भी, है ना। एल्कोहल आ गया, एल्कोहल का क्या होता है फंक्शनल ग्रुप का नाम OH, फॉर्मूला क्या है OH, और इसका जो प्रीफिक्स लेंगे वो हाइड्रोक्सी लेंगे या हाइड्रोक्सो, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है बुक में हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी, और इसका जो ये सफिक्स होगा वो OL होगा। क्या होगा OL, AL और OL में अंतर है, AL एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, OL जो यूज होगा वो अल्कोहल के लिए यूज होगा, इस तरीके से OL। अब यहाँ कॉमन नेम में तो हमने कहा था कि जो मेन नेम होता है तो मेन नेम इसका क्या है अल्कोहल है, तो यहाँ अल्कोहल कॉमन सफिक्स में हो जाएगा। जैसे CH3OH तो क्या हो जाएगा, तो OH है तो अल्कोहल वर्ड लगा दिए, CH3 है तो मिथाइल, तो क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो देखो ये जो भी है फंक्शनल ग्रुप वो सब कहाँ जा रहा है, नाम के लास्ट में जा रहा है, और वो नाम के लास्ट से ही हम लोग पकड़ लें कि ये फलना फैमिली का है, मतलब ये एक टाइटल है और टाइटल से ही पकड़ लिया जाता है कि ये ग्रुप का है, ये इस फैमिली का मेंबर है, इस फैमिली का ये पाया जाने वाला सबस्टांस है, ओके। एमीन आ गया आपके पास 11 नंबर NH2, इसका जो प्रीफिक्स होगा वो एमिनो हो जाएगा और सफिक्स जो है वो एमीन है, और इसमें कॉमन नेम में भी इसका एमीन ही लगता है। जैसे CH3NH2 तो क्या हो जाएगा मिथाइल एमीन, क्या हो गया मिथाइल एमीन, है ना। फिर आ गया अब आपके पास ईथर, क्या आ गया ईथर। अब O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से O, एक फ्री वैलेंसी इधर और एक फ्री वैलेंसी इधर, और ये भी यहाँ भी R और R डैश कोई भी रह सकता है बिल्कुल, तो R और R डैश। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो प्रीफिक्स के रूप में आईयूपीएसी प्रीफिक्स जो लेंगे वो एल्कॉक्सी लेंगे, एल्कॉक्सी, और आईयूपीएसी जो सफिक्स लिया जाएगा वो ऑक्सी होगा। मतलब कि अगर नाम के लास्ट में आईयूपीएसी के टर्म्स में यूज करना है सफिक्स के रूप में तो ऑक्सी वर्ड लगा देंगे, मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ऐसे ब्यूटॉक्सी, ओके। लेकिन अगर सफिक्स लगाना हो, कहीं वो ऐसा पढ़ रहा है कि वो खुद अपने जो है ना उसकी प्रायोरिटी कम पड़ रही है क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल है ना, हम ये बता रहे हैं ये सारा जो है वो बिल्कुल ऑर्डर में है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल, जो हमने कहा डायलॉग कि हम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, तो ये जहां खड़ा होगा नॉमेनक्लेचर वहीं से शुरू हो जाएगा, ओके। तो ये जब लगा हुआ है और इसके बाद कोई भी लगा हुआ है तो वहां प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं है और अकेले कोई एकक है इसमें से कोई भी, तब वहां पर सफिक्स यूज किया जाएगा, ओके। मल्टीपल रहने के लिए ये प्रीफिक्स को ऐड कर दिए हैं हम, और अगर नहीं रहेगा तब केवल सफिक्स यूज होगा, तब तो कोई टेंशन है नहीं। और कॉमन नेम में तो जो इधर नाम रहेगा, जो इधर वही उधर नाम भी लिख देना है। तो एमीन है तो क्या हो जाएगा CH3NH2 मिथाइल एमीन, है ना। ईथर तो क्या हो जाएगा एल्कॉक्सी ऑक्सी, और इसका नाम ईथर हो जाएगा। तो CH3OCH3 क्या हो गया डाई मिथाइल ईथर, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो क्या हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। ईथर इसके कारण लग गया O के कारण, और ये दोनों साइड CH3 है इसलिए डाई मिथाइल हो गया, ओके। इसके बाद है आपका एल्कीन, एल्कीन जिसको हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाए हैं, यहीं से स्टार्ट किए थे ना। इसका फॉर्मूला CnH2n, और इसमें मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के रूप में आएगा, तो यहां हमने देखो लिखा डबल बॉन्ड, और इसका जो अगर प्रीफिक्स लेना है मतलब इससे ज्यादा कोई पावरफुल चीज लगा हुआ है, और ये खुद एक अपने आप में भी लगा हुआ है, मतलब मान लो ऐसा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH नीचे OH लगा हुआ है और भी कोई इससे पावरफुल और भी चीजें लगी हुई है, तब यहां पर जो है वो एल्कीन का ENE जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, जो मेन पावरफुल होगा वो नाम के लास्ट में चला जाएगा, और बाकी जो लोग होंगे वो बिल्कुल जैसे एल्किनाइल हो जाएगा, है ना। पहले 3 एल्किनाइल ऐसा लिखाएगा, है ना, प्रीफिक्स के रूप में आ जाएगा। और अगर कोई नहीं है तो सफिक्स के रूप में वहां वर्क करेगा, तो हम लोग वहां जो सफिक्स के रूप में लेंगे वो क्या लेंगे ENE। जैसे मान लो 4 कार्बन में दूसरा पर डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसा लगाया हुआ है, तो क्या लिख देंगे ब्यूटीन, क्या लगाएंगे ब्यूटीन। लेकिन अगर इससे ज्यादा कोई पावरफुल लगा हुआ है तब ये एल्किनाइल जो है वो बाहर आ जाएगा, और जो मेन पावरफुल चीजें उसकी नाम लास्ट में चली जाएगी। जैसे क्या हो जाएगी अल्फा एल्किनाइल, अल्फा एल्किनाइल ब्यूटेनोइक, है ना, या ब्यूटाइल एल्कोहल, ऐसा क्योंकि OH भी लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स का। अब मेन चीज याद रखेंगे, प्रीफिक्स का मतलब नाम के आगे, सफिक्स का मतलब नाम के बाद। और प्रीफिक्स का आईयूपीएसी प्रीफिक्स का तभी यूज किया जाता है जब कोई इससे ज्यादा पावरफुल वैसा सबस्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो।
ठीक है। तो यहाँ आप यह देख रहे थे एल्कीन के बारे में, तो इसका जो कॉमन सफिक्स भी होता है वो इनकीन EN ही होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या लिख देंगे, एथीन, ETHENE, है ना, एथीन, ENE का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। एल्काइंस, एल्काइंस में क्या हो जाएगा, तो YNE का ट्रिपल बॉन्ड लगेगा यहाँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका जो हो जाएगा वो एल्काइनाइल हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, एल्केन से क्या बनाते थे, एल्काइल, तो एल्किल से क्या, एल्कीन से क्या बनाएंगे, एल्कीनाइल, और एल्काइन से क्या बनाएंगे, तो एल्काइनाइल। ओके, YL है ना का प्रोनाउंसिएशन ये तीनों के अंदर है, लेकिन लगाने का तरीका अलग अलग होगा। बाकी जो दो हैं एल्कीन और एल्काइन, इसका केवल लास्ट का ई वर्ड को कट करके और YL का प्रोनाउंसिएशन करवाया जाता है, लेकिन एल्केन के अंदर में पूरा काट लिया जाता है ANE को। आप इस पर ध्यान देंगे। एल्काइनाइल, तो ये सफिक्स के रूप में जो होगा वो YNE यूज होगा, और कॉमन नेम के अंदर भी जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो YNE ही यूज होगा। मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे दे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन, या इसी को एसिटिलीन गैस भी बोला जाता है कॉमन नेम के अंदर में। हेलाइड्स, हेलाइड्स ग्रुप 17, प्रेडिक्टेबल का ग्रुप 17, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स कौन कौन सा हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। उसी का नाम जो मेन ग्रुप होता है उसका नाम दिया जाता है हेलोजन, और उसी हेलोजन से हम लोग लाए हैं हेलाइड्स को, जिसको फ्री वैलेंसी X से रिप्रेजेंट किया हुआ ये फॉर्मूला के रूप में। और इसका हम लोग सफिक्स के रूप में, जो प्रीफिक्स के रूप में लेंगे वो हेलो लेंगे, है ना। जैसे हम लोग लिखेंगे, अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है तो ब्रोमो ब्यूटेन लिख देते हैं, ब्रोमो। तो ये ब्रोमो वर्ड क्यों लगा, हेलो वर्ड लगने के कारण ही ब्रोमो लगा, क्योंकि हेलो वर्ड हाफ वर्ड है, हेलोजन पूरा नाम है, हेलो हाफ है, तो ब्रोमो, ब्रोमीन पूरा नाम है और ब्रोमो हाफ है, तो प्रीफिक्स के रूप में हेलो वर्ड लगता है। OH लगा हुआ है, OH भी लगा हुआ है और ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो ब्रोमो हाफ नाम यूज होगा, अल्कोहल लास्ट में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ हेलो उसके लिए भी होता है और कॉमन नेम में भी हेलो ही रहता है, या इसके लिए हेलो भी रख सकते हो या हेलाइड भी रख सकते हो। जैसे मान लो कि 4 कार्बन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, या क्लोरो ब्यूटेन भी बोल सकते हो। तो क्लोरो वर्ड हेलो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हाफ नाम यूज किया जा रहा है, तो आप ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मतलब कि ब्यूटाइल हेलाइड भी बोल सकते हैं, और हेलो ब्यूटेन भी बोल सकते हैं। इज दैट ओके? तो इस तरीके से देखो, एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3Br, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, या इसको हमने बोला ब्रोमोमेथेन भी आप बोल सकते हैं। 16 नंबर है जिसका नाम है नाइट्रो, इसका जो फंक्शनल ये फॉर्मूला है NO2 है, और हम लोग इसका जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो नाइट्रो यूज करेंगे, नाइट्रो, है ना। और IUPAC में भी नाइट्रो यूज करते हैं, कॉमन में भी नाइट्रो वर्ड ही यूज कर लेंगे। CH3NO2 है तो क्या लिख देंगे, नाइट्रोमेथेन। क्या लिखेंगे, नाइट्रोमेथेन। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एरिन्स हैं। एरिन्स का मतलब क्या है, बेंजीन से बनाया हुआ सबस्टांस रहेगा, है ना। बहुत सारे और भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, एरिन्स हैं, एल्केन खुद अभी बचा हुआ है, और भी बहुत सारे हैं। और लेकिन ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली ज़्यादातर यूज में आने वाले हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा टॉप पर ये कार्बोक्सिलिक है, और सबसे नीचे बटम पर जो है वो एल्केन से शुरू होता है, जो एल्काइल है, जो जिसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा किए, सबसे पहले बताए हैं। एल्केन फैमिली से एल्काइल को बनाना, एल्काइल के बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर में है, तो आप उसको देखें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सारा कुछ जो है इसका आप सबसे पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे समझकर। और इसके बाद जो है वो एक और है जिसका नाम है, एक है एल्केन, और वो ये छूट गया है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये स्ट्रांग हो जाए कि कैसे सर बनाए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसका कॉमन एग्जाम्पल लेंगे और सफिक्स प्रीफिक्स को भी हम लोग मिटाते हैं। और सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे, एक एक कार्बन को इंक्रीज करेंगे, एक कार्बन स्टार्ट करेंगे तो एक कार्बन को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद एक एक करके स्लोली स्लोली सारे कार्बन को देखेंगे हम कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कॉमन नेम का यूज है और कॉमन नेम क्या होता है। जैसे पहला है हमारे पास कौन सा, COOH। तो COOH में अगर मान लो हम CH3 को ऐड करते हैं तो इसका क्या नाम होगा, सोच के बताओ। CH3 COOH,
तो इसका क्या नाम होगा? ये सेकंड एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, और ये जो भी अभी नाम हम देने वाले हैं ये सारा कॉमन रहेगा। हम लोग आईपीएससी के लिए बिल्कुल एक नया एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल जो भी अभी सीखेंगे वो कॉमन का सीखेंगे। तो कॉमन नेम के लिए ही हम लोग रखें, और हमने कहा यहाँ जो है वो COOH के साथ सबसे पहले हम CH3 लगा दें, तो इसका क्या नाम होगा? तो इसका आप सफिक्स याद किए हैं, इक वर्ड लगता है, बहुत बढ़िया। अब CH3 और C यहाँ डबल कार्बन है, तो हमने कहा था कि जब डबल कार्बन हो, दो कार्बन हो, तो एस्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो ACET लगा देंगे एस्ट, और IC लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? एसिटिक। और हमने कहा कि आप एसिड वर्ड भी इसके साथ प्रोनाउंसिएशन करवा सकते हैं, सल्फोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो CH3COOH ऐसे भी होता है एसिटिक एसिड। ओके, तो ये एसिटिक हो गया यहाँ। नेक्स्ट मान लो सल्फोनिक है, यहां हम लोग CH3 CH2 SO3H ऐसे, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे? तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो दो कार्बन है ना, और चूंकि सल्फोनिक का सल्फोनिक ही हो जाएगा, चूंकि कॉमन नेम में हमने कहा था कि जो नाम रहे उसी नाम को सफिक्स के रूप में भी ले लिया करो। तो इथाइल सल्फोनिक, एनी प्रॉब्लम? थर्ड नंबर हम यहां मान लगा देते हैं CH3 CH2 COOCH2 CH3। अब हम इसका नाम पूछिए आपसे तो क्या हो जाएगा? तो CH3 CH2 और CH2 CH3 ये दोनों क्या है? दोनों साइड एथाइल लगा हुआ है, और इतना दूर को क्या कहते हैं? COO को ईस्टर। क्योंकि कॉमन सफिक्स में हम वही नाम लिख देते हैं लास्ट में जो उसका मेन पेरेंट नेम होता है। कॉमन क्लासेस नेम जो रहता है, कॉमन क्लासेस नेम को ही हम लोग उसके लास्ट में जो है टाइटल के रूप में ऐड करते हैं। तो CH3 CH2 COO CH2 CH3, तो इसका क्या हो जाएगा? डाई इथाइल, और इस COO का क्या हो जाएगा? ईस्टर। तो लिख देंगे डाई इथाइल ईस्टर। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर क्या है? एसाइल हेलाइड। तो एसाइल हेलाइड है, तो यहां हम मान लो लगा लेते हैं CH3 CH2 COX। इसका आप नाम बताएंगे क्या होगा? तो CH3 CH2 को क्या बोलते हैं? एथाइल। COX को क्या बोलेंगे? एसाइल हेलाइड। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एथाइल एसाइल हेलाइड, एथाइल एसाइल हेलाइड, इस तरीके से। इसके बाद आपके पास है CONH2। तो मान लो CH3 CH2 CONH2, इस तरीके से लगाओ। ओके, तो 1 2 3 कार्बन या 1 2, तो एथाइल, एथाइल एमाइड भी बोल सकते हो। एथाइल CH3 CH2 से एथाइल हो जाएगा, और CONH2 को एमाइड बोलते हैं, तो एथाइल एमाइड भी बोलते हैं, क्योंकि CONH2 एक साथ है। और नहीं तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो 1 2 3 कार्बन, तो तीनों कार्बन को ऐड कर दो, क्योंकि वैसा कार्बन जो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास ऑलरेडी मतलब कि पहले से कार्बन मौजूद हो, उसमें हम लोग उसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या प्रोपेनामाइड भी लिख सकते हैं? प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड लिख लो या एथाइल एमाइड लिख लो, दोनों एक ही चीज है। प्रोपेनामाइड मतलब CN, इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड CN। अब आपको पता है ये नाइट्राइल्स है ना, तो एथाइल नाइट्राइल्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इथाइल नाइट्राइल्स, है ना। एल्डिहाइड, तो CH3 CH2 CHO, यहां है CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो 1 2 3 कार्बन, तो क्या लिख दोगे? प्रोपेन, और ANE का E हटा लेंगे और एल्डिहाइड को लगा देंगे, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल डिहाइड। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल डिहाइड। यहां कीटोन्स है, तो CH3 CH2 COCH2 CH3, यहां मान लीजिए आपके पास ऐसे है CH3 CH2 COCH2 CH3, तो अब यहां देखिए एथाइल यहां भी, एथाइल यहां भी, तो क्या हो जाएगा? डाई इथाइल, है ना, कीटोन। चूंकि वैसा कॉमन नेम जिसके अंदर कि ऑलरेडी वही चीज है, तो हम लोग बोले थे कि जो कॉमन क्लासेस होते हैं उसी को लिख देते हैं। तो कीटोन वर्ड ही है यहां भी, कॉमन क्लास में भी, और लास्ट में टाइटल भी हम लोग कीटोन का लगाएंगे। एल्कोहल है OH, तो CH3
CH2 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 OH लगा दे तो 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ, तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। OH है तो एल्कोहल लगाना है ना, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल एल्कोहल। बिल्कुल एल्कोहल लगा दिए, ब्यूटाइल लगा दिए, ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। एमीन है, मान लो हम लिख दे ऐसे CH3 CH2 NH2 तो क्या हो जाएगा, तो दो कार्बन है तो एथेन। एमीन है तो एमीन लगा देंगे, है ना, इस तरीके से ETHAN तक जाएंगे और E हटा लेंगे और यहाँ से एमाइन लगा देंगे तो एथानामाइन हो जाएगा या एथीनामाइन हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या बाबू, एल्किन्स। तो इसका तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो गया ब्यूटीन। फिर यहाँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। ओके, यहाँ है हेलाइड्स तो क्या लिख लेंगे CH3 CH2 और यहां मान लो हम एग्जांपल के तौर पे ब्रोमीन को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू, या तो आप लिख सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन, है ना, क्योंकि हम बोले थे कि इसमें हेलो का भी वर्ड यूज होगा और नहीं तो प्रोपाइल का भी वर्ड यूज कर सकते हो, तो ब्रोमो प्रोपेन भी यूज कर सकते हो या प्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब हेलाइड भी हो सकता है। हेलो का यूज करो या हेलाइड को यूज करो, मतलब ब्रोमो ब्रोमाइड, हेलो हेलाइड हुआ ना, हेलो से ब्रोमो। ओके, हेलाइड का मतलब क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। जो उसके जो लास्ट का नाम है वो नाम को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाइट्रो है तो मान लो हम यहां लिख दें CH3 CH2 और NO2 तो क्या हो जाएगा, तो ब्यूटेन है ना, तो क्या लिख देंगे नाइट्रो ब्यूटेन इस तरीके से। क्योंकि इसमें तो तीनों के अंदर सफिक्स हो प्रीफिक्स हो या कोई हो सब में एक ही चीज चल जाता है, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो। ओके, तो इस तरीके से नाइट्रो ब्यूटेन सबका एक एक एग्जाम्पल, लेकिन ये जो भी एग्जाम्पल है कॉमन का है, इसीलिए बिल्कुल डायरेक्ट ये जो चीजें क्लासेस थे वही क्लासेस चला गया है लास्ट में, ठीक है ना, सफिक्स के रूप में वही है जो क्लास के रूप में है। तो इसलिए आप ये जो भी एग्जाम्पल है कॉमन का है, यूपीएससी के तो हमने कहा ही कि नेक्स्ट हम लोग लेक्चर बनाएंगे उसका, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो एक बचा हुआ है, कौन सा, एल्केन का, और वो एल्केन भी हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि एल्केन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एल्केन से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं तो उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। और एल्केन का हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताए थे आप लोगों को कि एल्केन से 1 हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करते हैं तो क्या बनाते हैं, उसका एल्काइल बनाते हैं, है ना। तो इसका जो मेन नाम रहेगा क्लास का, वो क्लास नेम जो रहेगा वो एल्केन हो जाएगा। क्लास नेम क्या होगा, एल्केन होगा। और फंक्शनल ग्रुप जो रहता है इसका वो एल्काइल होता है, क्योंकि एल्केन से क्या बनता है, एल्काइल बनता है ना। तो एक मिटा लेते हैं किसी को हम यहां स्टार्टिंग में ऊपर से ही। ओके, चलो इसको पूरा को मिटाते हैं और इसमें जो है वो लास्ट में क्या रहेगा, एल्केन। 17 नंबर हमारे पास है। क्लास का नाम क्या हो जाएगा, एल्केन। और इसके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे Fg जो रहेगा वो क्या रहेगा, इस तरीके से R रहेगा, और नाम क्लास नेम जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एल्केन रह जाएंगे। है ना, एल्केन 17 नंबर R, और इसका जो IUPAC प्रीफिक्स जो होगा वो YL रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और सफिक्स में भी जो है
सफिक्स में जो हम लोग रखेंगे वो भी बाई एल ही रखेंगे। अच्छा, और इसका कॉमन नेम के लिए भी जो रखा जाएगा, तो कॉमन नेम में इसका फुल नेम यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो कॉमन नेम में एल्केन है तो इसका फुली नेम यूज करेंगे, जब तक उसको बनाएंगे नहीं तब तक हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लें, तो मान लो हम लोग ले लेते हैं CH3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। अब मिथाइल इसलिए सिंपल केवल मिथाइल लिखा हुआ है कि अब इसके साथ कोई लगा हुआ है ही नहीं, ब्रोमीन, एल्कोहल, ईस्टर, ये तो खुद दूसरे के साथ लग करके तब किसी और का आइडेंटिटी बताता है और आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो सिंपल है, तो जाहिर सी बात है इसका मिथाइल नाम ही रहेगा। ओके, तो यही एक लास्ट बचा था जो कि सबसे लेस प्रायोरिटी का है और ये लास्ट में है, ठीक है। और इसके बाद है एक कंसेप्ट जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, द ग्रुप ऑफ एटम और एंड क्या लिख सकते हैं, सबस्टेंस ऑन विच द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट बाबू, डिपेंड, है ना। मतलब कि जिसके ऊपर की नेचर डिपेंड करता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप था और फंक्शनल ग्रुप के जो भी एग्जाम्पल थे वो ये थे 17, और जिसमें कि सबसे लास्ट में ये था। तो इस लेक्चर के अंदर मुख्य रूप से जो भी चीज़ हमने देखा वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त है। सारे कंपटीशन जो भी, जैसे नीट हो, IIT का प्रिपरेशन जो कर रहा है, 12th में इसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है नोमेनक्लेचर के बेसिस पे, है ना। तो आज तो हमने जो भी सीखा कॉमन का एग्जाम्पल सीखा, और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो हमारा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग रहेगा कि IUPAC में प्रीफिक्स का कब यूज करना है, और IUPAC में हम लोग सफिक्स का कब यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। तो ये नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे, तो आप उसका वेट करेंगे, जल्दी उसको भी लाएंगे। तो आप जो भी चीज़ें आज सीखे बिल्कुल इसको मेमोराइज करें, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।